वहीं हजारीबाग में जो घटना हुई है, दिन भर सदन में उसकी चर्चा चलती रही, विपक्ष उस पर हमलावर रहा। वहीं इसी बीच राज्यपाल से सीएम हेमंत सोरेन की मुलाकात हुई और इस मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने हजारीबाग घटना को लेकर सीएम से बातचीत की और साथ ही पेशा कानून को लेकर भी उन्हें कुछ निर्देश दिए हैं, उन्हें कुछ सलाह दी है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, इरफान अंसारी ने जो बयान दिया था, उस बयान पर विपक्ष पूरी तरह से बिफरा हुआ दिखा। और मदन, देखिए, इस मुद्दे पर अगर देखा जाए तो सदन की जब शुरुआत हुई तो इरफान अंसारी के बयान पर सदन में विपक्ष की तरफ से काफी रिएक्ट किया गया। देखिए, कल से ही लगातार इसको लेकर के सियासत जारी है और सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है आमने सामने दिखा। हालांकि बीजेपी के ऊपर लगातार ये आरोप लगता रहा है कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो कहते हैं कि ये लोग इसके मास्टरमाइंड हैं और लगातार इस तरह की घटनाओं में सिर्फ सियासत करते हैं, जबकि ये घटना जो है कहीं से जायज़ नहीं है। सामाजिक समरसता को बरकरार रखने के लिए इस तरह की घटना जो है कभी नहीं होनी चाहिए और इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासन को ठोस कदम उठाने चाहिए। लेकिन उसी बीच जो मंत्री इरफान अंसारी हैं, उनके बयान के बाद विपक्ष को एक भरपूर मुद्दा मिला और उसे घेरने की कोशिश हुई। सदन तक मंत्री को माफ़ी मांगने के लिए माफ़ी मांगने की मांग की गई। तो ऐसे में आज राजभवन से भी एक तरह से कहें तो बुलावा आया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां पहुंचे, राज्यपाल से उनकी मुलाकात हुई, फिर इस विषय पर विस्तार से बातचीत हुई। साथ ही पेशा कानून को लागू करने को लेकर के भी ये कहा गया कि जल्द से जल्द इसे लागू किया जाए। तो एक तरह से कहें तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच जो बातचीत हुई है उसमें उस घटना के बारे में अद्यतन स्थिति जानकारी ली गई कि आखिर क्या कुछ कार्रवाई हुई है और क्यों ऐसी घटना घटी है। एक विस्तार से पूरी घटना के बारे में जानकारी के साथ साथ कई महत्वपूर्ण बातचीत हुई। देखिए, आज ही राजभवन से जेपीएससी को लेकर के भी फैसले आ गए कि चेयरमैन जो है उनकी नियुक्ति कर दी गई है। तो यह हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के दौरे के एक तरह से मुलाकात के बाद कई चीज़ों पर चर्चा हुई और सीधे तौर पर अगर आप देखें तो एक मैसेज देने की कोशिश हुई है कि इस तरह की घटना के बाद जो है सरकार और राजभवन दोनों गंभीर है, राज्य में कानून व्यवस्था को बरकरार रखने में के लिए दोनों चिंतित हैं और आगे की कार्रवाई को सुनिश्चित करने के लिए दोनों के बीच बातचीत हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि आज सदन के भीतर और सदन के बाहर भी इसी विषय को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है आमने सामने दिखे, चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक हो या फिर बीजेपी के विधायक हों या फिर और अन्य दलों के विधायक। उन्होंने हजारीबाग की घटना को लेकर के पूरी तरह से चिंता व्यक्त की और कहा कि इस तरह की जो घटना है वो सामाजिक समरसता को बिगाड़ती है और इससे जो है सामाजिक सौहार्द जो है वो बिगड़ता है। बिल्कुल मदन, इसके साथ साथ उन्होंने पेशा एक्ट को लेकर भी सीएम को उन्होंने इसे लागू करने की बात कही है। तो ये भी हेमंत सोरेन के लिए अब एक चुनौती होगी। बिल्कुल, देखिए, झारखंड में लगातार पेशा कानून को लागू करने की मांग जो है उठते रहे हैं और खास करके देखें जो पिछले सरकार में विधायक थे, जेएमएम के ही वरिष्ठ विधायक लोबिन हेम्ब्रम, वो सरकार को लगातार बाध्य कर रहे थे और ये मांग कर रहे थे कि झारखंड आदिवासियों का क्षेत्र है, यहाँ पर उनके हक अधिकार और ग्रामीण क्षेत्र को शक्ति देने के लिए पेशा कानून जो है लागू होना अनिवार्य है। ऐसे में जल्द से जल्द यह सरकार जो है पेशा कानून लागू करे, इसके लिए बड़े बड़े आंदोलन भी हुए, कई सभाएं भी राजधानी रांची तक हुई, लेकिन अब तक ये कानून जो है लागू नहीं हुआ। लेकिन अब राज्यपाल ने भी मुख्यमंत्री से कहा है कि इसे जल्द से जल्द प्रभावी तरीके से लागू किया जाए ताकि इस राज्य के जो लोग हैं उनको उसका लाभ मिल सके, उस कानून का फायदा उठा सके। तो ऐसे में अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री से जब राज्यपाल की बातचीत हुई है तो इसका क्या कुछ परिणाम निकल कर आता है, इसके लिए इंतजार करना होगा। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इरफान अंसारी ने जो बयान दिया था उस पर सदन में दिन भर विपक्ष ने हंगामा किया, विपक्ष की तरफ से काफी तीखी प्रतिक्रिया आई। वहीं राज्यपाल ने भी सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की और संभवतः बताया जा रहा है कि इस बयान को लेकर भी चर्चा हुई होगी। साथ ही हजारीबाग में किस तरह से स्थिति को नियंत्रण में लिया गया है, इस पर भी चर्चा हुई है। वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल ने पेशा एक्ट को लेकर भी सीएम को कुछ सलाह दिए हैं, निर्देश जारी किया है।